2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को घोषित कर दिया है। ऐसे में डुमरियागंज से काजी इमरान लतीफ पर भरोसा जताते हुए अरविंद केजरीवाल ने इनको इस बार टिकट दिया है। आइए हम इमरान लतीफ से बात करते हैं और अगर ये डुमरियागंज से इनकी सरकार बनती है तो किस तरह का विकास होगा और केंद्र राज्य में अगर इनकी सरकार बनेगी तो किस तरह की सुविधाएं लोगों को दी जाएगी और क्या विकास होगा। तो हमारे साथ काजी इमरान लतीफ जी हैं। हम इमरान लतीफ जी से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह का विकास होगा। इमरान लतीफ भाई, आपको जो है आम आदमी पार्टी ने विश्वास आप पर जताया है और डुमरियागंज से आपको जो है टिकट दिया है। अगर आप यहां से जीतते हैं और आपकी सरकार बनती है तो किस तरह का विकास होगा और जनता के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी अपना एक घोषणा पत्र लेकर आ रही है जिसमें कुछ मुख्य बातें हैं कि 200 यूनिट जो बिजली जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दी जा रही है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में हम लोग 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। बिजली का जो भी बकाया बिल है उसको माफ करने का काम करेंगे। किसानों के लिए बिजली फ्री में देंगे। दूसरी बात, जो किसानों का जितना भी कर्ज है उसको माफ करेंगे। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से उनके अकाउंट में देंगे। तो स्कूलों की जहां तक बात है तो 25% जो कुल बजट का 25% हिस्सा जो है वो शिक्षा व्यवस्था पे खर्च किया जाएगा। अस्पतालों को बेहतर बनाया जाएगा, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की जाएगी। महिलाओं के लिए पूरे प्रदेश के अंदर बस यात्रा फ्री की जाएगी। तो ये जो मोटी मोटी बातें हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम लोग करने जा रहे हैं। जहां तक बात डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र की है तो इस बार मैं डुमरियागंज की समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर एक अलग घोषणा पत्र लेकर आऊंगा जिसमें डुमरियागंज के लोगों के साथ संवाद चल रहा है, डुमरियागंज के लोगों के साथ बातचीत चल रही है। जनसंपर्क के दरमियान मैं लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं कि किस किस तरह की समस्याएं हैं, वो क्या चाहते हैं अपने क्षेत्रीय विधायक से। तो मोटी मोटी बातें जो अभी तक समझ में आई हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा मामला जो है सड़कों का मामला बेहद खराब है। आप जो मुख्य मार्ग हैं वो तो काफी हद तक ठीक हुए हैं, लेकिन जो मुख्य मार्गों से गांवों को जोड़ने वाली सड़कें हैं और गांव से गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं ये बेहद टूटी फूटी हैं, बेहद खराब हैं। मेरा वादा है, वादा ही नहीं बल्कि ये गारंटी है डुमरियागंज के लोगों के साथ कि अगर ये यहाँ से मुझे विधायक बनाकर भेजा जाता है तो मैं हर एक सड़क को बनवाने का काम करूंगा। और ये पूरा गारंटी इस बात की है कि 5 साल के बाद एक भी सड़क इस लायक नहीं बचेगी कहीं पर ईंट रखने की जरूरत हो। दूसरी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको डुमरियागंज से जनपद मुख्यालय जाना है तो सिर्फ एक सरकारी बस उपलब्ध है, उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। डुमरियागंज जो बस स्टॉप है उसको डिपो में बदलने का काम किया जाएगा ताकि बड़े शहरों के लिए और भी बस सेवाएं शुरू की जा सकें। दूसरी बात यह है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में और पूरे जिले में डुमरियागंज से सरकारी बसों को चलाने का काम किया जाएगा ताकि लोगों को कहीं भी आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या अभी डुमरियागंज के लोग फेस कर रहे हैं पिछले 5 साल से, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनका गुंडा राज चल रहा है। लोगों की दुकानें गिरा दी गई, लोगों की जमीनें कब्जा ली गई, लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दिए गए, लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये बातें आम हो चुकी हैं और यहाँ डुमरियागंज की जनता इतनी अनाथ हो चुकी है, इतनी लावारिस हो चुकी है कि इसको अपना मुकद्दर समझकर शांत बैठी हुई इस बात का इंतजार कर रही है कि सरकार बदले। हमने देखा कि जब यहाँ की जनता के साथ अत्याचार किया गया और यहाँ के लोग जब विपक्षी पार्टियों के दरवाजे पर गए, विपक्षी नेताओं के पास गए तो वहां से एक ही बात का जवाब मिला, भैया हमारे इनकी सरकार नहीं है, सरकारी आई तो देखा जाए। तो इसलिए जनता वोट नहीं करती है। जनता अपने हक और हुकूक को पाने के लिए वोट करती है। मैं डुमरियागंज के लोगों के वादा करता हूं कि जब आपने हमको वोट नहीं दिया था तब भी हम आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। इस बार आप हमारे पर विश्वास जताइए, आपके लिए आपके सम्मान को ऊंचा करने का काम किया जाएगा बिना कोई भेदभाव किए, धर्म का, जाति का। हम सबके सम्मान के लिए लड़ेंगे, सबके सम्मान के लिए काम करेंगे, सबके विकास के लिए काम करेंगे। कहीं न कहीं डुमरियागंज में एक चीज काफी हावी रहती है, जो है मौजूदा सरकार में जो है हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। भाजपा जो है इस बार भाजपा के पास बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसने राम मंदिर बना दिया है। योगी आदित्यनाथ जी जो है कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया है, हमारे पास बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के विधायक द्वारा जो है लगातार हिंदू मुस्लिम की जा रही है। ऐसे में आप इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, जो राम मंदिर बनाया जा रहा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया जा रहा है। राम मंदिर में तो घोटाला करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। राम मंदिर के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया उसमें घोटाला करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आपने देखा कि मंदिर के नाम पर जो जमीनें खरीदी गई उनमें घोटाला करने का काम यहाँ की सरकार के द्वारा किया गया है, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया है। तो मैं जानता हूं कि ये राम का नाम सिर्फ अपनी राजनीति के लिए करते हैं। ये राम भक्त लोग नहीं हैं, ये तो रामद्रोही लोग हैं। दूसरी बात,
जिस तरीके से धर्म का इस्तेमाल, हिंदू धर्म को जितना हम जानते हैं और समझते हैं, हिंदू धर्म जो है वो दया का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, बंधुत्व का प्रतीक है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे लोगों ने इसको जो है इस धर्म को, इतने प्यारे धर्म को अपनी नफरत की राजनीति का अड्डा बना लिया है, उसका एजेंडा बना लिया है। तो धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, धर्म के नाम पर जो लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, इसके खिलाफ हमारे लिए विकास का मॉडल है। दिल्ली का जो हमारा विकास का मॉडल है वो इस नफरत को हराने का काम करेगा। आपने देखा था कि दिल्ली में जब चुनाव हुआ था 2020 में, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की थी नफरत की राजनीति के सहारे चुनाव लड़ने की, लेकिन वहां पर चूंकि हमने काम करके दिखाया था, उस काम के बल पर हमने इनकी नफरत की राजनीति को हराया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में डुमरियागंज में मुद्दों की राजनीति के सहारे, मोहब्बत की राजनीति के सहारे, सौहार्द की राजनीति के सहारे, सद्भाव की राजनीति के सहारे हम इनके नफरती एजेंडे को फेल करने का काम करेंगे। तो ये थे डुमरियागंज से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इमरान लतीफ साहब। इनका कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे।